नमस्कार परिवार के सभी साथियों को। मैं आपका दोस्त दीपक चौहान। और आज साथियों मैं आप लोगों से जो चर्चा करने आया हूँ वो स्क्राइब के बारे में करने आया हूँ, जिसके बारे में हमारे दिव्यांग साथी, दृष्टिबाधित दिव्यांग साथी बहुत कंफ्यूज रहते हैं और पूर्णतः उन्हें जानकारी नहीं हो पाती है। तो इस वजह से उनकी कुछ परीक्षाएं छूट जाती हैं या परीक्षा से वो वंचित रह जाते हैं। मैं आज जिस बारे में आपको जानकारी दूंगा, आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथियों चैनल को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके पास नई नई वीडियो और जानकारी आपके पास आती रहे। हम बात करेंगे स्क्राइब के बारे में। स्क्राइब को लेके जो हमारे अंदर जो कन्फ्यूज़न होता है कि हम कौन सा स्क्राइब ले जा सकते हैं। होता क्या है कि जितने भी हम एग्ज़ाम वाले जो फॉर्म होते हैं वो फिल करते हैं, जब हम परीक्षा देने जाते हैं तो हमें ये कन्फ्यूज़न होता है हम स्क्राइब कौन सा लेके जाएँ। तो मैं आपको बता दूं, स्क्राइब आपसे 1 स्टेप होना चाहिए कम, यानी कि आपकी एजुकेशन से 1 स्टेप कम होना चाहिए। एज एग्जाम्पल, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं और आपने 12th बेस का फॉर्म फिल किया है जॉब का, तो आप स्क्राइब ग्रेजुएशन वाला आराम से ले जा सकते हैं, क्योंकि एज़ पर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस गाइडलाइंस एंड सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, उसमें ये क्लियरली मेंशन है कि जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होंगे जॉब के रिलेटिव, उसमें जो हमारा स्क्राइब होगा वो हमसे 1 स्टेप कम होना चाहिए एजुकेशन में। मैंने आप फिर बताऊंगा मैं कि अगर हम ग्रेजुएशन है और हम स्क्राइब 12th वाला लेके जाते हैं और अगर हमने फॉर्म 10th वाला भरा है तो कोई भी इशू नहीं है, आपका 12th वाला स्क्राइब 10th वाली परीक्षा का एग्ज़ाम दे सकता है। इसमें भी टर्म एंड कंडीशन ये है, ये केवल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। अगर यही स्क्राइब की गाइडलाइन हम जो परीक्षाएं होती हैं, जो हमारी शिक्षा की जो परीक्षाएं होती हैं, उसमें हमारा जो स्क्राइब होता है उसमें 1 स्टेप ही होना चाहिए। अगर हम 10th क्लास की परीक्षा दे रहे हैं तो हमारा स्क्राइब 9th क्लास का होना चाहिए। पहली चीज़, आप लोग कभी भी एग्ज़ाम देने जाते हैं जॉब का तो आप मिनिस्ट्री की और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आप लेके जाया करें, जिससे कि एग्ज़ाम बॉडीज़, जो एग्ज़ाम सेंटर पे जो लोग होते हैं, वो उस चीज़ को देखें और आपको तरह तरह की बातें ना बना के जो नियमावली है उसका वो पालन करें। आप भी इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। आप जब भी जाएं तो अपने स्क्राइब का आधार कार्ड, फ़ोटो, अगर वहाँ पे एजुकेशन डिटेल्स मांगी गई है तो आप एजुकेशन डिटेल्स ले जा सकते हैं। फिर से मैं आपसे कहूँगा कि आपसे 1 स्टेप कम होना चाहिए, ये आप ध्यान रखना। दूसरी चीज़, हम एक कन्फ्यूज़न में बहुत रहते हैं कि अगर स्क्राइब ने उस एग्ज़ाम का फॉर्म फिल किया है और आपने भी उस एग्ज़ाम का फॉर्म फिल किया है, तो आप याद रखिएगा कि स्क्राइब आपकी परीक्षा नहीं दे सकता, वो उसके लिए इनवैलिड हो जाएगा। अगर ऐसा करता हुआ कोई स्क्राइब पाया जाता है जिसने उस भर्ती का फॉर्म फिल किया, वो अपना भी परीक्षा दे रहा है और एज ए स्क्राइब बन के आपकी भी परीक्षा दे रहा है, तो आप दोनों का कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि जो एग्ज़ाम बॉडीज़ हैं वो आज की डेट में बायोमेट्रिक कराती हैं, वीडियो भी लेती हैं, यानी कि फ़ोटो, तो उससे वो डिटेल्स उसकी क्रॉस चेक हो जाती हैं। तो जब वो सिमिलर हो जाती हैं तो वो रिजेक्ट कर दिया जाता है कैंडिडेचर को। दूसरी चीज़, अब हम तीसरी बात पे आएंगे। जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं तो आप स्क्राइब से पेपर देते टाइम हर एक मुद्दे पे चर्चा करें। आप साइलेंट ना बैठें, हल्के ना बोलें, अपनी बात को अच्छे से उसके सामने प्रेजेंट करें। और लगना क्या चाहिए, जब पेपर आप ही दे रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से आपके आवाज़ भी आनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम बॉडीज़ इसका भी बहुत बड़ा इशू बनाती हैं कि आप बोल नहीं रहे, बट हम बोलते तो हैं बट उनको नहीं सुनाई देता, इसलिए वो बोलते कि आप बोल नहीं रहे। तो जब भी आप क्वेश्चन का आंसर दें तो थोड़ा सा लाउडली दें, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और जो भी हमारे नियम हैं उसको एक बार पढ़ के जाएँ, जो भी हमें मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस है उसको पढ़ के जाएँ। किसी भी चीज़ से आप घबराएं नहीं, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आपसे 1 स्टेप कम होना चाहिए। आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और स्क्राइब को भी आप लेके जाएँ, उनकी जो अंडरटेकिंग है उसको फुलफ़िल करके एग्ज़ाम बॉडीज़ को आप सबमिट करें। आशा करता हूँ आप मेरी जानकारी से संतुष्ट होंगे। अगर आपको इस तरीके की और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स करके बताइएगा, मैं आपको नई जानकारी और भी उपलब्ध कराऊँगा। साथ ही साथियों, आपसे एक मेरा निवेदन है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली नई वीडियोस आपके पास आती रहें और आप जानकारी के अभाव में किसी परीक्षा से दूर ना रहें। आपका साथी दीपक चौहान। जय हिंद, जय भारत।